शिफा दे, आमीन, अता फरमाए। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह ठीक करेंगे। अच्छा दानिश वैसे भाई साहब बहुत सारे मसले क्योंकि इनके सेमिनार्स बेशुमार होते हैं भाई साहब, आज शाम को भी 3 बजे वो तमाम लोग जो कि अभी हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं या इनसे मिलना चाहते हैं, 3 बजे एक सेमिनार है पीसी होटल में और जहाँ पे ये अपना लेक्चर देते हैं और वहाँ जाके बहुत से लोगों को हील करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब से कई साल पहले रेहान शेख और टीपू वगैरह जाते थे यहाँ पे। जी रेहान शेख अच्छे स्टूडेंट है हमारे, बहुत नाइस, आजकल लंदन में भी। अच्छा किंजा की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम किंजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक भाई जान, आप कैसे हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपका और मानी का शो काफी फॉलो कर रही थी। इनफैक्ट वेरी नाइस शो, यू लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। और वेलकम। अच्छा जी, मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम आई इन्फेक्शन, उसके बारे में तो मैं आपसे बात करूंगी, बट मुझे कुछ एक दो चीजें क्लियर करनी है, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे दें। बोले टाइम तुम्हारा जी जी। अच्छा, एक तो बातें मेरी ये है कि मैं डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर को काफी अच्छे से फॉलो कर रही थी ना, एंड आई हैव डन हिज 4 लेवल्स ऑफ समदा हीलिंग, तो इनके लिए मैंने किए थे। एंड एक शो में आए थे और उन्होंने कहा था कि जी थ्रू समदा हीलिंग ही कैन चेंज डीएनए। ओके, डीएनए जी जी जी। ओह कॉल कट हो गई। डीएनए थ्रू समदा, अच्छा डीएनए देखिए, डीएनए एक्टिव, अब ये हीलिंग फोर्स क्या है, ये हीलिंग एनर्जी क्या है, हीलिंग फोर्स जो है ये वाकई हमारे डीएनए में कोई एनर्जी होती है, डीएनए तो एक ही होता है जो हीलिंग फोर्स है, यानी एक सेल के अंदर कुछ डीएनए फोर्स होती है, पावर होती है, उसके थ्रू आप बंदे को डीएनए भी एक एनर्जी, एक ताकत, एक मटेरियल है। चेंज क्यों करना है, मैं सवाल तो ये है। डीएनए, हाँ डीएनए तो चेंज है पॉसिबल नहीं होती। ये तो एक नेचुरल है, जैसे मेरे बाप का डीएनए मेरे अंदर है, यानी मैं उसके थ्रू आगे गया, इसके अब्बा का थ्रू ये आया, ये इनकी डीएनए, इनकी सारी सलाहियतें वैसी हैं। तो ये डीएनए चेंज हो सकता है, ये तो कैसे सकता है? नहीं, डीएनए एक्टिव यानी हो सकता है, डीएनए चेंज नहीं हो सकता। चेंज का मैंने बात नहीं कही, डीएनए यानी एक्टिव एक एनर्जी है, डीएनए एक्टिव एक फोर्स है। ठीक है। हम मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिनको जैसा कि औलाद नहीं होती है, अब उनका मेडिकल अगर इलाज नहीं है तो क्या कोई ऐसा सोर्स है, कोई ऐसा चीज़ है, ऐसी बहुत सी केसेस है जो कि अभी हो चुके हैं, उनको जो मेडिकली उनको करा दिया कि उसको बिल्कुल इनके पॉसिबल नहीं है कि इनके बच्चे हो जाए, तो ठीक हो गया ऐसे। और डीएनए यानी डीएनए एक्टिव एक हमारी जो दुनिया है वो नज़र नहीं आती। अब अभी जो हम हीलिंग करते हैं, ये हीलिंग फोर्स कहाँ से आते हैं? शिफा है, हम दीन के हवाले से शिफा जो है मिल जानिब अल्लाह है और अल्लाह के बगैर कोई शिफा नहीं दे सकते। तो शिफा जो है ना वो सिर्फ यानी पॉजिटिव एनर्जी है, और ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ काम करता है, कैसे काम करते हैं, हमें इसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता है, मगर जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, थ्रू प्रोसेस हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्योर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। कभी एक टाइम में कई प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, सही बात है, जो कि हमें तवक्को भी नहीं होता है कि इससे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन एक टाइम में कई प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। शख्स एक प्रॉब्लम के लिए आ जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि प्रॉब्लम क्या है, कई प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। ये फोर्स जो है ना कनेक्शन है इंसान के इस यूनिवर्स के साथ, हीलिंग फोर्स इंसान के वजूद में भी है। ये डॉक्टर को पत्थर है, गरम कर देते जी। इसमें से आप देखिए हीलिंग फोर्स को हम हीलिंग फोर्स को हम आजमाना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या ये अगर कोई चीज़ एनर्जाइज करे, पॉजिटिव एनर्जी अगर किसी के वजूद में आप डाल दें, किसी चीज़ में आप फोकस करें, एनर्जाइज करें, कोई चीज़ एनर्जाइज करें, क्या वो कैसे काम करता है। इसमें से आप तकरीबन कितने 3 पत्थर आप उठाएं। मैं उठाता हूँ ठंड फील हो पत्थर में। पत्थर तो पहले से ही गर्म जी, बड़े पत्थर खाए हम लोग, पत्थरों में जान डाल देंगे। 3 पत्थर आप मुझे देंगे, पत्थर अब आप मुझे दे दें, मैं इसको एनर्जाइज करता हूँ। क्या फीलिंग आपको होंगे, इससे वाइब्रेशन होंगे। एनर्जाइजिंग का तरीका ये है कि कुछ हम जब अनकॉन्शियस में इंसान जाते हैं, कुछ फोर्स हमारे अंदर होते हैं, जिस तरह के माइंड नज़र नहीं आते, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्स होते हैं, नज़र नहीं आते। अब पॉजिटिव फोर्स हमने इनमें फोकस करने हैं,
और इसमें आप पॉजिटिव पावर आ रहे, और ये पॉजिटिव पावर जब आप हाथ में रखेंगे तो आपको हाथ में फील होंगे। एक हाथ में आप वो रखेंगे जो कि एनर्जाइज नहीं हुए हैं, एक हाथ में आप ये रखेंगे, दोनों का फ़र्क आप देखेंगे कि यहाँ से आपको एनर्जी आ रही है, हाथ में आप महसूस करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर के लिए एनर्जाइज करूँ, आप लोग आपस में बात करें, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। दानिश आप इनसे ये भी कर सकते हैं कि आप सीरियस एक्टिंग करना शुरू कर दें, सीरियस ना तलत हुसैन की तरह। नहीं वैसे दानिश मैं एक सवाल करूंगी, जब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं तो इतनी जल्दी दूसरे कैरेक्टर में जंप लगाना कितनी क्या किस तरह करते हैं? अजीब लग रहा है। दानिश रोजाना घर पे आता है। आज मुझसे डाइजेस्ट वाले सवाल करो। आपका स्टार। नहीं मैं तो ये कह रहा था कि नहीं इनकी मैं बात करवा दूँ। अच्छा सवाल किया यार, बहुत सारे व्यूअर्स सुनना चाहते होंगे। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ यार, हम लोग जब दोस्तों में आपस में बैठते हैं तो चाहे शो या ड्रामा हम बातें उसी थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए मैं पूछ रही हूं, आप दोनों ने भी एक्टिंग की थी, बिल्कुल बहुत मजे का था, अच्छा एपिसोड था। इवन जाले का भी फोन आया कि उसकी स्कूल की प्रिंसिपल ने तारीफ की यार बहुत अच्छा एपिसोड था। तो उसमें हम लोग बिल्कुल कैजुअल बातें कर रहे थे, लेकिन वो बात अलग है कि मानी वाकई डरता नहीं है जो कि ड्रामे में था। होता है कि काम ही यही है। सही बात काम यही है ना। जैसे अगर कोई डॉक्टर है जैसे हैं साथ, अगर कोई पेशेंट आया है, किसी को घुटने में दर्द है और किसी को कोहनी में दर्द है, तो वो फौरन ठीक कर देते हैं घुटने, वो फौरन आ जाते हैं उसी कैरेक्टर में, उस काम में आ जाते हैं। तो हमारा काम ही यही है। हाँ अगर मैं साइड में कहीं और दुकान खोली हुई होती है, कुछ और कर रहा होता तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता कि यार अभी मैं दुकान के मसले भी देख रहा हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा ये डीएनए की जो बात होती है, डीएनए में आपके आ गया है कि अब्बा के थ्रू ट्रांसफर हुई हैं कुछ आदतें। यासिर आप मेरे अब्बा से मेरे मुझ में, शानी में, उमर में, हसन में, जितने भी लोग हैं। आपके पास कितना अच्छा कैरेक्टर है यार वो दिल्ली में। अच्छा आपका हो गया प्रोसेस जी। ये अब आप जो है ना एक पत्थर ऐसे उनसे करा लेंगे जो कर रहे हैं। मुझे याद है वो कितना करता। आप भी रखे नहीं ना, हम तीनों के लिए तीन है ना आप भी ले। ये पत्थर एक मानी दो ले। अच्छा मानी तुझे गोल्ड नहीं दिया गिरा। आप एक दानिश ले और एक ये ले, एक दूसरे हाथ, एक हाथ में एक दूसरे हाथ में पकड़ ले। दिखाया मुझे नहीं दिया। एक हाथ में एक दूसरा हाथ, ये ले ये। अब देखिए जो एनर्जाइज हुआ उससे आपको फोर्स महसूस होंगे, हीलिंग, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होंगी। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये पत्थर मैं भी अगर इतनी देर तक जितना आपने ऊपर के रखा तो मैं रखूं तो वो भी गर्म हो जाएगा। वो तो जाहिर है एयर पास नहीं हो रही है और गर्मी की बात नहीं, गर्मी आती है आपको एनर्जी पैदा हो रही है। गर्मी की बात नहीं, हाँ गर्मी। अच्छा ये मुझे एनर्जी देंगे। अगर पत्थर सर्द है तो वो और अच्छा लगता है। अब वो पत्थर मैंने यहाँ रखा है, गर्म हो गए। अच्छा गर्मी की बात नहीं, यहाँ पर वेव्स महसूस होते हैं। अच्छा जी वेव्स महसूस होते हैं। आप थोड़ी देर रखें, बिल्कुल वेव्स महसूस होते हैं। उस जो एनर्जाइज हुआ है उससे पॉजिटिव वेव्स, अच्छी फीलिंग्स होते हैं, इंसान को कल्ब को सुकून मिलते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड में रखे तो आपके कल्ब में सुकून मिलता है। आप लेफ्ट हैंड में जरूरी है ना। लेफ्ट में लेफ्ट में मैंने भी लेफ्ट में रखा है। मैंने भी लेफ्ट में रखा है। हाँ ये देखे हार्ट की पत्थर को पता कैसे हुआ ये हार्ट को सुकून मिलता, खुशी मिलते हैं, इंसान को फीलिंग्स अच्छी हो जाते हैं। अगर हमें चेक ना भी मिले तो हमें खुशी मिल रही है और ज्यादा मिल जाए। फैमिली वालों को चाहिए पत्थर रख ले अपने पास। ये चेक लेने आए तो पत्थर दे दे। नहीं आगे डॉक्टर साहब ये है मैं पॉजिटिव होता जा रहा हूँ शो पे। माशाल्लाह और अच्छे होते जा रहे हैं। और रबी आई थी हल्का सा पॉजिटिव रोल भी मिलेंगे। वैसे भी आप एनर्जेटिक है माशाल्लाह, आप और ज्यादा एनर्जेटिक। ये पॉजिटिव रोल भी मिलेंगे, इसके बाद नेगेटिव रोल नहीं मिलेगा। अब मैं सीरियस रोल करूंगा। माँ मैंने उसकी शादी नहीं की। अच्छा आजकल के ड्रामे में मसला क्या है? हाँ प्लीज क्या मसला आजकल के ड्रामे बनने में मसला क्या है? सारे एक तरह शादी का मसला, लड़का हमारा है, गरीब है, लड़की खराब है, सही है, पहले बच्चा हो गया बाद में हो गया और सब। अच्छा कभी 3 ड्रामों में 3 चैनल पे एक ही एक्टर है सारे। अच्छा मैंने वही कपल आ रहे हैं। उससे भी अच्छी चीज हिरण ने नोट की, वो जो और डेप्थ में जाके एक खातून है जो टेलीविजन एक्टर है, डॉक्टर मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो भी डॉक्टर ही है। वो उनके घर में हमने शूट किया भी कुछ दिनों पहले, तो मैंने कहा हिरण, तो वो उस ड्रामे में थी क्योंकि हमने उनके घर में शूट किया। एक और ड्रामा चल रहा था जिसमें उन्हीं का घर था और वही थी। तो मैंने कहा था इसका मतलब ये है कि जितनी दफा हम इनका घर लेंगे रेंट पे तो ये भी होंगे उस ड्रामे में, घर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री। किसी और घर में मुझे नजर नहीं आएगा, वो आज तक उसी घर में है। अच्छा दानिश एक रिक्वेस्ट है, ड्रामे जो बनाते हैं, जो एक्टर्स है पाकिस्तानी है,
इंडियन है। बहरहाल कुछ लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, कुछ लोग है शौक है उनका, कुछ लोग हैं जो माशरे के लिए, मुल्क के लिए कुछ करते हैं। तो मैंने देखा ज़्यादातर हमारे जितने भी ड्रामे और जितने भी फिल्में बनते हैं उसमें मायूसी बहुत होता है, साइकोलॉजिकल लेडीज़ को ज़्यादातर कमज़ोर दिखाते हैं। ये बात कर रहे थे कि एक शख्स हीरो आ रहे और वो हीरोइन को बचाने आ रहे हैं ना, तो वो इस तरह के कुछ अगर हम ऐसे कुछ रोल तो आप जा रहे हैं हीरो हीरोइन का बचाए नहीं तो नहीं कुछ रोल्स कुछ चेंज करें। इंग्लिश मूवीज देखिए उसमें रोना धोना नहीं है और हमारे तो लॉजिकल उसमें जो है वो रो रहे होते हो, तो हमारा भी बहुत करता है। इंग्लिश मूवी में जो है नहीं, कल इनफैक्ट मैं आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर रही थी रोने की कि मुझे अभी एक रोल ऑफर हुआ है जिसमें मुझे थोड़ा शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कहते हैं रोने का हमारी मायाबाजी से सीखो। इंटेंस वाला रोल एक्टर मुझे हुआ है ऑफर, तो मैंने कहा रोऊंगी कैसे और कैसे होगा। हम ब्रेक में जाते हैं, फिगर आउट है ना, ब्रेक में जल्दी से वापस आए करते हैं और मजेदार और आगे आप डॉक्टर साहब के सवाल और आप हमारा शो हिप्नोटाइज भी करें? नहीं मैं नहीं हूँ। क्यों? अरे कुछ नहीं होता। अगली शो वेलकम बैक। हम आ गए, हमारी टीवी खराब है माशाल्लाह से। अब आ गए? उसमें नोबेल लिखा हुआ है। अच्छा। तो ये ब्रांड कर दिया कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, नोबेल टीवी का ब्रांड अभी तक है। तीन दफा वैसे कमर्शियल नहीं आता तो ये नहीं थी, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ये सवाल डॉक्टर साहब का बड़ा वैलिड था पॉजिटिव आपको कि ये हेरा सवाल बड़ा अच्छा था भाई। एक ही तरह के ड्रामे आ रहे हैं, औरत मर रही है, औरत चली गई, औरत का वो है अच्छा लड़का मौलवी है। ये एक ड्रामा इस तरह का भी चल रहा है। मेरे अब्बा ने किया था हीरोज में मौलवी का रोल, उसके बाद तो करोड़ों मौलवी आए हैं, लेकिन हमने तो कॉमेडी किया था। चलो हमने मिलकर दानिश में मैंने मिलकर आइडिया क्रिएट किया था। मुझे याद है हम लोग दो बैठे थे रात को बैठ के, लेकिन वो तो चलो फनी था और वो बड़ा मजे का वही हिट हुआ पूरे ड्रामा में। इधर जो मौलवी हो रहे हैं वो सब एक तरह के मौलवी कर रहे हैं और संजीदा मौलवी। और मौलवी को इतना नेगेटिव क्यों दिखाया जा रहा है, समझ से बाहर है यार। सब छोड़े, नई मूवी हमारी, उसमें हमारी 40 साल लड़की को, औरत को 20 साल जिंदगी दिखा दिया। तो आप क्या उसमें बहुत देखिए बहुत अच्छी बात है डॉक्टर, बहुत चीजों से हम देखिए दिमागी तौर पे मसले। मैं बता बहुत सी चीजें ऐसे लव में रीमा की फिल्म बड़ी बेहतरीन, बड़ी अच्छी फिल्म है। अगर आपको अपने पैसों पे प्यार नहीं है तो आप जरूर जाएं। फिल्म भी देख लिया। रीमा खुद एक बहुत अच्छी फिल्म भी अच्छी